हे सौधर्मेंद्र, माना कि तुम शक्तिशाली हो, माना कि तुम देवों के राजा हो, माना कि सारी व्यवस्थाएं तुमने की, माना कि तुम धरती को पलटने की क्षमता रखते हो, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी तुम संयम नहीं ले सकते। पालकी पहले वही उठाएगा जो जीवन में संयम धारण कर सकता है, इसलिए पालकी उठाने का अधिकार मनुष्य का है। कहते हैं, सौधर्मेंद्र कहता है कि हे भगवान, चाहे मेरा स्वर्ग का वैभव ले लो, लेकिन मुझे पालकी उठाने दो। मुनियों की कीमत देवताओं से भी ज्यादा होती है। परम शांत वीतरागी तपस्वी जहां से गुजरते हैं वहां सुभिक्ष ही सुभिक्ष हो जाता है। सज्जनों, संयम बहुत कीमती है, लेकिन लालच पड़ा है इंद्रिय विषयों का। हमें खाने का लालच पड़ा है, अच्छा अच्छा देखने का लालच पड़ा है। सर्वेंद्रियाणि संयम्यो, गीता में कहा है, जो इस इंद्रियों को वश में करता है, मन को वश में रखता है, समा सुखेषु दुखेषु, सुख दुख में जो समान होता है, वो स्थित प्रज्ञ है, वो सच्चा साधु है। और ऐसा साधु ही परमात्मा स्वभाव को उपलब्ध होता है। लालच नहीं छूटता। एक बूढ़ी मां थी, और बूढ़ी मां गांव में मल उठाने का काम करती थी। मल समझ में आया? सफाई की, इधर सफाई की, उधर सफाई की, और टोकनी में रख दिया। यह समझ लो कचरा उठाने का काम करती थी। एक बार कचरे में उसको मिल गया मखमल, मखमल का अच्छा सा कपड़ा, और उसने क्या किया कि जितना सारा कचरा उठाया, जितना सारा मैल उठाया, उस सब के ऊपर मखमल ढक दिया। और जैसे ही मखमल ढका कि कुछ युवाओं ने देखा तो उन्हें बड़ा लालच लगा, जरूर इसके अंदर कुछ कीमती सामान है। और 8-10 लड़के लूट की नीयत से उसके पीछे लग गए। लूटने वालों की कमी नहीं है, दुनिया में लूटने वालों की कमी नहीं है, कमी है तो सच्चे दिल से लुटाने वालों की। और जिस दिन सच्चे दिल से लुटाना आ गया, उस दिन दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। और वो दिन कब आएगा, ये तो ना हम बता सकते हैं और ना दिनेश जी बता सकते हैं। वो दिन कब आएगा, उसी के लिए तो ये प्रवचन है, उपदेश है, धर्म सभाएं हैं, साधु हैं। और कलयुग में तो और तमाशा देख लो कि लोग साधु नाम धरा करके भी इकट्ठा करने में लग जाते। बाबा जी ने एक बाई छोड़ी, एक घर छोड़ा, एक गाड़ी छोड़ी, ये रास्ता तीर्थंकरों ने कदापि स्वीकार नहीं किया। महावीर स्वामी सख्त विरोध में, उन्होंने कहा पूर्ण अपरिग्रह, तुम त्याग करके सन्यासी बने हो तो टोटल शुद्ध सन्यास का जीवन जियो, कुछ उठा ढाई करने का जरूरत नहीं है। संभवनाथ स्वामी राज छोड़ करके निकले, अगर कुछ जरूरत थी तो राज क्यों छोड़ा, वहीं रहते। अगर तुम्हें कुछ लगता था तो घर क्यों छोड़ा। कभी कभी कोई नए दीक्षार्थी तैयार होते हैं, दीक्षा लेने आते हैं ना, उनके माँ बाप इसी ढंग से बोलते हैं, बेटा घर में क्या कमी है, क्या चाहिए है, तुम्हारे लिए अलग से कमरा बनवाए देते हैं, तुम्हें जो चाहिए सब व्यवस्था दे देते हैं, और तुम कहो तो तुम्हारी शादी करवा देते हैं, तुम्हें एक बढ़िया गाड़ी दे देते हैं, एक बढ़िया लाड़ी ला देते हैं। और अगर सच्चा वैरागी है तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आत्मशुद्धि के लिए परम वीतराग मुद्रा चाहिए। दिगंबर मुनियों की मुद्रा खेल की मुद्रा नहीं है, और ये केवल ओढ़ा हुआ नहीं है, भीतर से जिया जाता है, आनंद से रहा जाता है। कुछ जरूरत नहीं बची है, इसलिए कुछ शरीर पर है भी नहीं।
संभवनाथ स्वामी की पालकी उठाई गई। संयमी मनुष्यों ने, व्रती मनुष्यों ने कंधा लगाया। फिर बाद में कभी देवों का नंबर आया। बूढ़ी मां की टोकनी देख करके कई सारे लोग पीछे पड़ गए। मां ने पीछे देखा कि तुम क्यों आ रहे हो सब? अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो सोने की चैन भी नहीं है कि तुम चाहो कि यूं बाइक पर आओ और यूं जग। लेकिन ध्यान रखना, जो लोग ऐसा करते हैं, चोरी का धन मोरी में, कितनी भी बड़ी चोरी कर लो, कभी शांति, सुख की, सुकून की जिंदगी नहीं जी सकता। ईमानदारी की दाल रोटी का जो आनंद है, बेईमानी की मिठाई का वो आनंद कभी नहीं होता। बूढ़ी मां ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ लोग समझ गए, वापस चले गए। फिर आगे बढ़ी और उसने देखा कि 20 लोग में से 10 चले गए, 10 अब भी हैं। उन्होंने कहा समझते क्यों नहीं भाई, मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ लोग और समझ गए। फिर 5 बचे। उसने कहा कि मेरे पास इसमें कुछ नहीं, कचरा है, कचरा। 2 और समझ गए। फिर भी 3 बचे। फिर उसने आगे बढ़ी, फिर कहा कि क्यों पीछे लगे हो, देखना हो तो खोल के दिखा देते हैं। और खोल के दिखा तो गांव का गंदा कचरा। उसमें से फिर चला गया 1, बचे 2। उसने सोचा कि जब मखमल का कपड़ा है तो अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और उसने, लोगों ने, दोनों ने कहा बूढ़ी मां ठहरो, हम ऐसे नहीं देखेंगे। फिर कैसे देखोगे? और एक ने अपना हाथ डाला, हाथ सब पीला पीला हो गया। पीला पीला कब होता है मालूम है? सब टटोलने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। बूढ़ी मां ने कहा अब तो शांति। वो चला गया। एक फिर भी पीछे लगा। जब उसको फेंक दिया तब जाके उसको समझ में आया कि कुछ भी नहीं था। मोही जीव की, संसारी जीव की, रागी जीव की, वासना सक्त प्राणी की, और कहो कि चालाक मजनुओं की यही दशा है। ऊपर से जो मखमल जैसा दिखा कि पीछे लग जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना शरीर पर कितना मुलायम और कितना सुंदर मखमल चढ़ा हो, इसके भीतर मल के अलावा कुछ नहीं। देह पर कितना अच्छा मखमल चढ़ा हो। मुनि गर्मी में भी तपस्या करते हैं, सर्दी में भी तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं। शरीर काला पीला कैसा भी पड़ जाए परवाह नहीं करते हैं, पैदल चलते हैं। कारण उनने समझा कि देह तो मैली है, तरह तरह की चीजें भरी हैं, लेकिन इस देह में ही परम चैतन्य तत्व ज्ञायक भगवान आत्मा विराजमान है। और उस आत्म शुद्धि के लिए संयम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। संयम लीजिए, मुक्त होइए, समझिए संसार की असारता, दुखों की अपारता, दुखों की है अपारता। उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शास्ता। संसार बहुत बड़ा है। आज अपन समझते हैं कि जितना बड़ा डूंगरपुर है इतना बड़ा नहीं है संसार, जितना बड़ा राजस्थान है इतना बहुत बड़ा है। और अध्यात्म की तरफ से हम माने तो इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, बहुत सारी जीव राशि है, और सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हुए जन्म मरण करते हैं। जन्म मरण से पार जाना है तो ब्रह्मास्मि चिंतन में लाओ, मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा। जैसे भट्टी में तप करके मट्टी में दबा हुआ सोना शुद्ध हो जाता है, वैसे ही तप की भट्टी में तप करके आत्मा परमात्मा हो जाता है। सबके बस का संयम और तप नहीं है, तो भी जितना बने
उतना जरूर करना। कम से कम व्यसनों और वासनाओं को तो छोड़ो। आए दिन खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि किसी ने किसी बेटी के साथ दुराचार किया, किसी ने किसी की बहू को परेशान किया, किसी ने स्कूली बच्चियों को परेशान किया, कोई शराब की बोतल में डूबा हुआ है, तो कोई शराब की तस्करी कर रहा है, तो कोई किसी के खेत में आग ला रहा है, तो कोई समाज में आग लगा रहा है। और इस तरह की मानसिक असंतुलित जो चेष्टाएं हैं, ये वेरी डेंजरियस, बहुत खतरनाक। कम से कम इतने संयमित, इतने मर्यादित तो हो जाओ कि किसी का बुरा ना सोचो, किसी का बुरा मत देखो, किसी का बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और सबसे मुख्य दिल पर हाथ रख के बुरा मत सोचो। देखना हम किस ढंग से सोचते हैं। बच्चों को डांटना हमारा अधिकार है। कलेक्टर का अधिकार है कि पूरे जिले में चक्कर लगाए और कोई अधिकारी गड़बड़ करे तो उसको बराबर। जिलाध्यक्ष का अधिकार है कि सब तरह के कार्यकर्ताओं को देखे, और उसमें कोई पदाधिकारी गड़बड़ करता है तो उसको बराबर। लेकिन हमारी सोच कैसे चलती है? हमें ऐसे लगता है कि जब हम किसी को दबाएंगे, किसी को डांटेंगे, तो ही जाके सुधरेगा, तो ही जाके बात मानेगा और तो ही जाके काम करेगा। लेकिन यही बात तुमसे बड़ा व्यक्ति तुम पर आजमाना चाहे तो बोलो। पापा क्या सोचते हैं, बच्चे तब तक नहीं सुधरते हैं जब तक डांट नहीं पड़ती। और ये भूल कब से चली आ रही है? जब से पप्पा बने हैं। आप नहीं, कितने भी यही सोचते रहे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर हम डांट करके दूसरों को संभालेंगे, समझाएंगे और वो समझ जाएंगे, जरूरी नहीं है यही आप पर आजमाया जाए तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। आप कहेंगे अगर कोई मेरे से प्रेम से बोल दे तो मैं काम जरूर कर दूंगा, लेकिन अगर कोई अकड़ करके कहे तो मैं उसका कुछ काम। और वही बात आपका बेटा कहे कि पप्पा यदि प्रेम से बोलते तो मैं दुकान पर जरूर चला जाता, पप्पा यदि प्रेम से बोलते तो मैं पढ़ाई ईमानदारी से पूरी करता, लेकिन वो डांटते हैं इसलिए मैं इसको बदलिए, सोच को बदलिए। जब आप नहीं चाहते हो कि आपको कोई डांटे तो दूसरा कैसे चाहेगा कि उसे कोई डांटे? और डांट फटकार से काम नहीं बनते। कम से कम डांट का संयम रख लो, गुस्से का असंयम नहीं करेंगे, वचनों का असंयम नहीं करेंगे, मन का असंयम नहीं करेंगे, खाने पीने का असंयम नहीं करेंगे। संभवनाथ भगवान मोक्ष मार्ग के जैन शासन के तीसरे तीर्थंकर वो चल पड़े संयम के मार्ग पर। ज्ञानियों, संयम बिनुमा एक घड़ी मुक्को, संयम के बिना एक घड़ी भी मत जाने दो। महावीर स्वामी से इस काल में संयम का मार्ग चलाया और हम अपने गुरुओं से पाकर के इस रास्ते पर चल रहे हैं। जो असंयम करते हैं वो बदनाम होते हैं, जो अनैतिक होते हैं वो अपमान झेलते हैं। इसलिए नियंत्रण रखना सीखो, मन पर भी, वचन पर भी, काय पर भी, इंद्रियों पर भी। जो अपने को जीतता है, समझना, जो दुनिया को जीतता है वो वीर कहलाता है, और जो अपने आप को जीतता है वो महावीर कहलाता है। अभी वो राजा हैं, संभवनाथ महाराज हैं। श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति में एक मुख्य अंतर अपन देखें तो यही है कि वैदिक संस्कृति राजा होने तक या राज करने तक खत्म हो जाती है,
अब उसके आगे भगवान उनने क्या किया, वो किस दिशा में गए, उसके आगे की चर्चा प्रायः करके नहीं आएगी। श्री राम राजा बन गए, जनता सुखी हो गई, बात खत्म। इसी बात को आप पद्म पुराण में उठा के देखोगे तो फिर बात और आगे बढ़ेगी कि उन्होंने इतने वर्षों तक राज किया, लवकुश को फिर राज सौंपा और वैराग हुआ और उन्होंने संन्यास का आश्रम लिया, तपस्या की और हमेशा हमेशा के लिए भगवान बन गए। तीर्थंकरों के कल्याणक से हम सीखे हैं, लेकिन राजपाट छोड़ करके आत्मशुद्धि के लिए बन जा रहे हैं। जो बन गया सो भगवान बन गया। एकांत साधना, शांत साधना, मन वचन काया का संयम जीवन में जरूर स्वीकारिए। और तीर्थंकरों का रास्ता है, ज्ञानियों ये मुनियों का रास्ता, पंडित जी इतना सरल और आसान नहीं है। वो तो समय अनुकूल होता है और भाग्यवान श्रोता होते हैं तो बोल भी देते हैं, नहीं तो गिरनार जी में 1 महीने की तपस्या जंगलों में साधुओं ने संपन्न की, गिर के जंगल में जहां शेर रहते हैं। तो साधु तो साधना के लिए हैं, आत्मशुद्धि के लिए उनका पुरुषार्थ है। और ये महार्ग साहंति जम महल्ला आयरियाणी जम च महल्लेहिम जम च महल्लाणी तदो महव्वया इतये ताइम। देश की सबसे पुरानी भाषा प्राकृत भाषा, संस्कृत के साथ की भाषा बोले अपन। उस भाषा में ये शब्द कुंद कुंद स्वामी ने पिरोए। साहंति जम महल्ला, महान पुरुष जिसे हैं, आयरियाणी जम महल्लेहिम, और महान पुरुषों ने जिसका आचरण किया, जो अपने आप में महान है, वो महाव्रत कहलाते हैं। और इसको कोई भाग्यवान धैर्य संपन्न व्यक्ति ही धारण कर सकता है। इतना उछला नहीं है ये मार्ग, मुनि बनना इतना सरल नहीं है ज्ञानी। मुनि बनना ये खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों